हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेंस लो के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर EMI AC क्लास 12 का। और इसके ऊपर बोर्ड के अंदर भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से आज हम क्लियर करेंगे कि किस तरह हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी कॉइल के अंदर या कॉइल के क्रॉस अगर आपको इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो रूल है दैट इज़ कॉल्ड लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के थ्रू ही हम इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही ईजी वे में। देखिए, लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कॉइल के अक्रॉस जो आपका इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट डेवलप होगा वो हमेशा उस फैक्टर को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। यानी जिस फैक्टर की वजह से आपका इंड्यूस करंट डेवलप हुआ है वो इंड्यूस EMF उसी फैक्टर को अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कॉइल है और ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अगर मैं बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आता हूँ तो क्या होता है, बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाने पर इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और चेंज कैसा होगा, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आप बार मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो इसके अंदर से पास हो रहा है। अगर आप इस बार मैग्नेट को इसके पास लाके नहीं लाते और इसको यहीं पे रखते हैं तो इस कॉइल के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो जब इसको इसके पास लेके आ रहे हैं बार मैग्नेट को, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस EMF डेवलप होगा, क्योंकि इंड्यूस EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द नेगेटिव साइन। और जो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस EMF हमेशा उस फैक्टर के अपोजिटली फ्लो करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस या इंड्यूस हुआ है। तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट आया। अब क्वेश्चन ये है कि वो इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो इंड्यूस करंट आया वो किसकी वजह से आया, इस बार मैग्नेट के पास लाने की वजह से। तो बार मैग्नेट के पास लाने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट आया, तो इसका अपोजिंग फैक्टर क्या होगा, ये कॉइल इस बार मैग्नेट को दूर भगाएगा। भाई, पास लाने की वजह से इंड्यूस करंट आया तो अपोजिंग फैक्टर क्या होगा, ये इस बार मैग्नेट को दूर भगाएगा। और बार मैग्नेट को दूर कब भगाएगा, जब ये इसको रिपेल करेगा। जब ये कॉइल इसको रिपेल करेगा ये ऑटोमेटिकली दूर जाएगा। और रिपेल करने के लिए क्या यहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो ऑटोमेटिकली इस कॉइल पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और अगर नॉर्थ पोल के टिप को हम देखें तो उस डायरेक्शन कैसी आती है, ये डायरेक्शन कैसी आती है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इस कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल को लेके आएंगे तो डायरेक्शन कैसी बन जाएगी, क्लॉकवाइज। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस EMF है, वो हमेशा उस फैक्टर को अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। अब हम दो कॉइल को देखते हैं। देखिए, एक हमारे पास कॉइल ये है, एक हमारे पास कॉइल ये है। सपोज इस कॉइल के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड है। इनवर्ड मीन्स इनवर्ड टू द ब्लैक बोर्ड। तो इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका इनवर्ड हो गया। तो मेरा जो फोल्ड ऑफ फिंगर है वो मूव कर रहा है आपका क्लॉकवाइज। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो अगर आउटवर्ड है तो डायरेक्शन कैसी होगी मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो कॉइल के डायरेक्शन होगी आपकी क्लॉकवाइज। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल या कोई भी किसी शेप का कॉइल हो सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के एंटर करने पर इस कॉइल के अंदर
इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पास आ रहा है। और फ्लक्स हमारा होता है बी डॉट ए, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड या एरिया दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। दैट मीन्स इस कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आ रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आपका फ्लक्स चेंज होगा, यानी इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। अब इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, चेंज कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, और उस फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से आपका इंड्यूस करंट डेवलप हुआ। तो अपोजिंग फैक्टर क्या हो गया, अपोजिंग फैक्टर हो गया कि सिस्टम फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, और सिस्टम फ्लक्स को डिक्रीज कब करेगा, जब आपका बी डिक्रीज होगा, यानी ऑटोमेटिकली हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, इनवर्ड, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए हमें इसका अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी आउटवर्ड। एक बार दोबारा समझिए, क्योंकि हमें फ्लक्स को क्या करना है, अपोजिट फैक्टर में फ्लक्स को डिक्रीज करना है, और फ्लक्स डिक्रीज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, यानी हमें ऑटोमेटिकली इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए हमें एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके अपोजिटली वर्क करे। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, तो उसका अपोजिट कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं।